माननीय श्री नरेश बंसल जी, कंसर्न ओवर राइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन इंडिया। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे देश के सम्मुख प्रस्तुत एक बहुत ही सीरियस विषय पर विचार रखने के लिए मौका दिया है। भारत से लगती हुई अलग अलग देशों की सीमा पर प्रहरियों से बचते हुए विभिन्न खुफिया मार्गों से हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान और अन्य घुसपैठिए भारत के अंदरूनी हिस्सों का रुख कर चुके हैं और कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इन्हें रोकने के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या व अन्य घुसपैठिए उत्तर पूर्व से बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, बंगाल से ट्रेन के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली और फिर वहां से पाकिस्तान की सीमा से सटे संवेदनशील जम्मू कश्मीर तक डेरा डाल चुके हैं। उत्तराखंड और इससे सटी नेपाल सीमा पर बसे रोहिंग्या बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए पश्चिम नेपाल तक पहुंच गए, जहां से उन्हें इस्लामिक संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फाइनेंस मिल रहा है। पीएफआई जैसे संगठन भारत में इनके मददगार हैं। रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों के अवैध रूप से भारत में प्रवेश के बाद विभिन्न राज्यों में उनके सुरक्षित ठिकानों, मददगारों और दूर के राज्यों तक पहुंचाने के मार्ग में माध्यमों की पड़ताल गहनता से करनी होगी व ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके रोहिंग्या मुसलमान और अन्य घुसपैठिए यहाँ के जरूरी दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। हर दस्तावेज के लिए ऐसा सुनने में आता है कि कीमत भी तय है। शुरुआत फर्जी निर्वाचन कार्ड बनाने से होती है। दलालों के माध्यम से 3-4 हज़ार रुपये में इन्हें फर्जी प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। आज के समाचार पत्र में यहाँ तक छपा है कि कॉरपोरेट ऑफिस के रूप में इस प्रकार के दलाल काम कर रहे हैं, जो इनको पूरी सहायता देते हैं सीमा पर। कुछ पकड़े गए घुसपैठियों से मिली जानकारी के मुताबिक निर्वाचन कार्ड के लिए 5,000 रुपये, राशन कार्ड के लिए 10,000 रुपये, आधार कार्ड के लिए 25,000 रुपये, पासपोर्ट के लिए 1 लाख रुपये तथा नेपाल पहुंचाने के लिए इनको रुपए देने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में नए खुलासे हाल ही में हुए हैं। अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर ठोस कार्रवाई करते हुए जो लोग घुसपैठियों को भारत ला रहे हैं उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, उनको कागजात यहाँ के रहने के प्रमाण पत्र दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यहाँ तक महोदय कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के पास तक ये पहुँच गए हैं। विधान निगम